तो ट्रेडर्स हमको यहाँ पे एक शॉर्टिंग सॉरी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बैंक निफ्टी में दिख रही है। लेट्स से बैंक निफ्टी ओपन कर देते हैं। बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ मेरे कल के एनालिसिस से। लेट्स सी कि यहाँ पे हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं। तो ट्रेडर्स हम यहाँ पे बाई कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट लगा देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शंस में कि हमने कहाँ बाई किया। यहाँ पे हमने बाई किया है, ऑर्डर्स में जाके देखेंगे 1127 की कैंडल है ये, और हमारा बाइंग एवरेज आया है 1002.20 का। ओके करेक्ट, ये एकदम ही अलग डायरेक्शन में जहाँ पे मार्केट यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, बट हाँ हमने यहीं पे बाई किया। अब आते हैं एक बार इसमें लगा लेते हैं फ्यूचर में भी कि कहाँ हमको स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करना है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके लेट्स सी, लॉन्ग पोजीशन 1127 ऑलमोस्ट हाई पे बाई किया। तो स्टॉप लॉस का अगर हम लगाए तो यहाँ पे नॉर्मल पब्लिक का यहीं पे स्टॉप लॉस होगा, तो हमको थोड़ा सा नीचे रखना है, समवॉट अबाउट हियर। टारगेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये डबल बॉटम है, और टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये पहला रिजेक्शन है जहाँ पे हमारा आरआर रेशियो अच्छा नहीं बैठ रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा और ऊपर सेकंड रिजेक्शन के पहले पहले सेट कर देते हैं। तो हमारा आज का आरआर रेशियो है 1.13 का। मैं यहाँ पे अपना जो स्टॉप लॉस टारगेट है उस पर इतना प्रिफर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने हर बार नोट किया है कि मेरा ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैं बस एक रैंडम सा नंबर डाल के रख देता हूँ। लेट्स से कि 60 पॉइंट्स का मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट दे देता हूँ, और ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का मैं स्टॉप लॉस लगा के रख रहा हूँ। मैंने ये बस रैंडम लगा के रखा है। अगर हम फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं तो कितना आता है, तो लेट्स से कैलकुलेट कर लेते हैं 50 into 60 विच इक्विवेलेंट्स टू 3000। तो यहाँ पे जिस हिसाब से हमारा फ्यूचर में चार्ट चलेगा, मैं उस हिसाब से अपना स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करूंगा। इन्फॉर्म करता हूँ ट्रेडर्स, एक बार ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो हम लोग स्टॉप लॉस भी ट्रेल करना स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेडर्स यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट आ चुका है, ऑलमोस्ट हमारा टारगेट के पास ही है। तो यहाँ पे हम लोग जो हमारा एसएल है वो ट्रेल करके यहाँ तक ला जाते हैं 80 से 40 पॉइंट्स तक, और यहाँ पे हम लोग एग्जिट के लिए भी रेडी हो जाते हैं अगर हमारा टारगेट यहाँ पर भी अचीव होने में आता है। यहाँ पे हमारा 1062 पे टारगेट है, बट अगर मेरा फ्यूचर में टारगेट हिट हो रहा है तो मैं यहाँ पे एग्जिट करने के लिए रेडी हूँ। करंटली हमारा प्रॉफिट चल रहा है 3000 प्लस, और ये हम लोग एग्जिट कर देते हैं, क्योंकि जहां पे हमने टारगेट सेट किया है उतना हमको टारगेट मिल गया, तो मैंने एग्जिट कर दिया। 3000 का हमारा टारगेट बुक हो चुका है, जैसे आप देख सकते हो। जो यहाँ पे मैंने एस्टिमेट लगाया था उससे ज्यादा नहीं मिला मेरे को। यहाँ पे जैसे ही टच हुआ मैंने एग्जिट कर दिया। तो हमारा आज टारगेट हुआ है, प्रॉफिट बुक हुआ है 3024 का, और कितने मिनट में हुआ है ये भी देख लेते हैं। 1127 को हमने बाई किया, 1136 को हमने सेल किया। इट अप्रोक्सीमेटली 6 + 3 9 10 मिनट्स का ट्रेड था। क्या सेटअप था ट्रेडर्स, चलो इन्फॉर्म करता हूँ मैं आपको। जैसे कि अगर मैं आपको शुरू करूँ तो 15 मिनट पे एक चीज देखी थी मैंने कि मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया यहाँ पे, और ये ब्रेकआउट के बाद मार्केट यहाँ पे रिट्रेस कर रहा है, बट यहाँ पे जो है थोड़ा सा क्लस्टर हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट करने के बाद एक प्रॉपर रिटेस्ट नहीं मिला। तो यहाँ पे मैंने इम्प्रोवाइज किया कुछ, और एक अच्छा सेटअप बना। तो ये इम्प्रोवाइजेशन क्या था अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मेरे को एक चीज दिखेगी जो आपको भी दिखेगी। सबसे पहला पॉइंट मेरा ये था, लेफ्ट शोल्डर हेड और ये राइट शोल्डर। रिजेक्शन के पहले पहले इसीलिए टारगेट रखा था, इसीलिए मैं बैठा था कि जल्दी ही एग्जिट करूंगा, ज्यादा बड़ा टारगेट इसीलिए नहीं लगाया। तो पॉइंट 1 आपको मिल गया, वो था हमारा हेड एंड शोल्डर। सेकंड पॉइंट, अगर आपको यहाँ से लेट्स से बॉटम से टॉप तक फिबो लगाते हैं, सॉरी यहाँ से नहीं यहाँ से, तो 23.6% का सपोर्ट मिल रहा है। ये हो गए हमारे दो रीजन बड़े टाइम फ्रेम पे। अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, जहां पे हम लोग को आज का सेटअप बहुत ही प्यारा मिलने वाला है। तो बॉटम से टॉप तक फिबो लगाते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या आता है, 50% का फिबो। तो चलो एक और टाइम फ्रेम पे मिल गया हम लोग को, और यहाँ पे एक छोटा सा और प्यारा सा ब्रेकआउट जो आपको दिखेगा समवॉट अबाउट हियर, कुछ ऐसे, और ये रीटेस्ट। तो यहाँ पे हमारे 3-4 रीजन हो गए, प्लस ये डबल बॉटम भी काउंट कर लो 3, और ये 2, मतलब 5 रीजन के साथ हमने ट्रेड किया, और आज हमने कमाया है ऑलमोस्ट नहीं, शायद ज्यादा ही कमाया 3024। टैक्स वैक्स काटने के बाद थोड़ा कम हो जाएगा। अगर आपको मैं टैक्स बताऊं तो कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है हमारा 164 का, यानी वही 2900 जैसा कम है। आई होप ट्रेडर्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे अवे, बी हैप्पी, लिव इन पीस।